तुम नहीं समझोगे इस बात को, तुम्हारा नेता होगा तो लड़ेगा, कोई आसमान जमीन से नहीं आएगा, समझो मेरे भाई। किसी ने कहा आजम जेल के अंदर है, अखिलेश यादव बाहर क्यों है? आप लोग कमेंट करके प्लीज। वक्त है अभी। आजम खान अखिलेश के मंत्री थे, मुख्यमंत्री अखिलेश थे। अखिलेश बाहर है, आजम जेल में क्यों है बताओ? आजम जेल में है और मुख्यमंत्री बाहर क्यों है बताओ? सपा वालों, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे। आज समाजवादी के लोग हमारे गांव, हमारे घर के पास आकर कहते कौम 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 कौम। ये कौन सी कौम की मोहब्बत है जब तुम हमारे बर्बादी के कानून में तायीद करते हो? ये कौन सी कौम की मोहब्बत है कि तुम अमित शाह का साथ देते हो? मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से, बताओ ये मेरी बात सच है या झूठ है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। हमारी बात को याद रखिए कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है। हमारी मां और बहनें यहां पर माशाअल्लाह से हिजाब और निकाब पहनकर बावकार तरीके से बैठी हुई हैं। और जो लोग समाजवादी की वोट डालने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं अखिलेश का हिजाब और निकाब पर अखिलेश का क्या मौकफ है बताओ? दिनों अवैसी भाजपा की बेटी में अभी भी आप यही कहेंगे? क्या मौकफ है अखिलेश का? जब एक न्यूज रिपोर्टर ने अखिलेश से उनकी बस के ऊपर चढ़कर पूछा बताइए हिजाब और निकाब, तो कहा सुनाई नहीं दे रहा है। जब उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो तुमको क्यों सुनाई दे रहा? जब उससे पूछा गया मुस्लिम मतदान तो कहा गया नहीं सुनाई दे रहा है। जो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, दो तरफा होना चाहिए मोहब्बत। ये एक तरफा मोहब्बत कब तक करेंगे आप? थाली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से ताली बजती है। अगर आप याद रखिए, एक तरफा मोहब्बत आप कर रहे हैं, अखिलेश को आपसे मोहब्बत नहीं है। अखिलेश इस बात को जानते हैं कि आप उनके कैदी हैं। इनको योगी मोदी का डर दिखाओ, ये डर कर वोट देंगे मुझे। हम आपसे क्या कह रहे हैं? डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर पतंग के निशान पर बटन दबाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि डरने की बुनियाद पर नहीं, बल्कि बेखौफ होकर मंजलिस के परचम को लहराओ और यहां से अपने विधायक बनाकर इसको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजाओ। असद साहब के बयान से सहमत हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ओवैसी ने कहा 4 गोलियों में से अगर 2 गोलियां हमको लगती तो हम चले जाते। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करें। दुनिया में आए हैं तो एक ही जिंदगी है, मौत बार बार नहीं आती है। अगर वो 4 गोलियों में से 2 हमको लग जाती तो हम चले जाते, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था। जब जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो, और जिंदगी का सबूत यह है कि तुम सच्चाई का और हक का साथ दो। जो लोग आज समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से कह रहे कि हिकमत का तकाजा है कि समाजवादी को वोट दो, मैं उनसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2014 में, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2017 में, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2019 में। अब बहादुरी का तकाजा यह है कि तुम ओवैसी का साथ दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यूएपीए कानून जिसको अमित शाह लेकर आए थे, क्या समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर और बसपा ने मिलकर क्या यूएपीए कानून की तायीद नहीं की? वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ कहना ये का इंस्पेक्टर आपकी विधानसभा के किसी एक बच्चे का नाम शेर अफगन होगा तो उसको टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है। वो कानून के तहत आज भारत की जेलों में नौजवान सड़ रहे 3-3, 4-4 साल से। अखिलेश यादव ने, बसपा ने, कांग्रेस ने अमित शाह का साथ दिया। कौन उसकी मुखालिफत किया? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है।